यह कहानी एक छोटी से गांव के एक लड़के रोहन की है, जो अपनी जिंदगी में अपने उद्देश्य और अपनी असली कीमत को समझने के लिए संघर्ष कर रहा था। वह मेहनत करता, परंतु उसके मेहनत का कभी किसी को अंदाजा नहीं होता। लोग उसे हल्के में लेते और वह हमेशा खुद को असफल समझता था। गांव में ज्यादातर लोग छोटे मोटे कामों में लगे रहते थे और किसी को भी ज्यादा महत्व नहीं मिलता था। एक दिन रोहन बहुत ही निराश होकर अपने दादाजी के पास गया, जो गांव के सबसे ज्ञानी बुजुर्ग थे। वह उन्हें अपने दिल की बात बताने लगा। उसने कहा, मुझे लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। लोग मुझे नजरअंदाज करते हैं। मेरी मेहनत का कोई मूल्य नहीं है। मैं क्या करूँ? दादाजी ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने रोहन को एक साधारण या सवाल पूछा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी असली कीमत क्या है? दादाजी ने रोहन से कहा, तुम्हारी कीमत उस जगह पर नहीं है जहाँ तुम अब तक हो। तुम्हारी असली कीमत उस दुनिया में है जहाँ लोग तुम्हारी कदर करेंगे, तुम्हारे हुनर को पहचानेंगे और तुम्हारे साथ सही सलूक करेंगे। फिर उन्होंने एक सोने की अंगूठी रोहन को दे दी और कहा, यह अंगूठी लो और इसे बाजार में ले जाओ। जहाँ भी तुम इसे बेचने जाओ, 100 रुपए से ज्यादा मत मांगना। देखो क्या कीमत मिलती है तुम्हें। रोहन थोड़ी हैरान हुआ, लेकिन दादाजी की बात मानते हुए उसने अंगूठी ले ली और बाजार की तरफ निकल पड़ा। रोहन अंगूठी लेकर बाजार में गया और सबसे पहले उसने एक छोटे ज्वेलरी की दुकान पर गया। दुकान के मालिक ने अंगूठी को देखा और कहा, यह बहुत पुरानी है, मैं इसे सिर्फ 20 रुपए में खरीद सकता हूँ। रोहन को यह सुनकर झटका लगा, लेकिन उसने 100 रुपए से ज्यादा मांगने का वादा किया था, इसीलिए उसने धन्यवाद कहकर दुकान छोड़ी और आगे बढ़ा। फिर उसने कई दुकानों पर अंगूठी दिखाई, लेकिन हर जगह उसे हर कम कीमत ही मिलती रही। कुछ दुकानदारों ने तो कहा कि यह अंगूठी बेकार है और कुछ ने इसे केवल 30-40 रुपए में खरीदने की पेशकश की। रोहन का मन और भी टूटा और वह सोचने लगा कि यह अंगूठी तो बस एक छोटी सी चीज है जो किसी के लिए कोई महत्व नहीं रखती। निराश होकर रोहन शाम को अपने दादाजी के पास लौटा और उसने अपने दादाजी से कहा, दादाजी मैंने बाजार में अंगूठी को बेचना चाहा, लेकिन किसी ने 100 रुपए में भी नहीं खरीदा। मुझे तो यह महसूस हो रहा है कि मेरी कीमत का भी कोई महत्व नहीं है। दादाजी ने हंसते हुए बोला, तुमने सही किया बेटा, लेकिन अब तुम्हें एक और काम करना होगा। अगले दिन तुम शहर जाओ और वहाँ के सबसे बड़े ज्वेलरी के पास यह अंगूठी लेकर जाओ। वह तुम्हारी असली कीमत बता सकेगा, लेकिन ध्यान रखना उसे बेचने की कोशिश मत करना, केवल उसकी कीमत पूछना। रोहन ने दादाजी की बात मानी और अगले दिन शहर की तरफ निकल पड़ा। शहर की सबसे बड़े जौहरी की दुकान पर पहुंचने पर रोहन थोड़ा नर्वस था। वह अंगूठी को जौहरी के पास ले गया और उसने कहा, सर क्या आप मुझे यह बताने की कृपा करेंगे कि यह अंगूठी कितनी कीमती है? जौहरी ने अंगूठी को ध्यान से देखा, उसे लेंस से परखा और फिर उसे तोलते हुए कहा, यह अंगूठी बेशकीमती है, इसमें असली हीरा जड़ा है। इसकी कीमत कम से कम 50,000 रुपए है और नीलामी में तो यह और भी ज्यादा बिक सकती है। रोहन का मन उठ गया। वह चौंक कर जौहरी की तरफ देखने लगा। 50,000 रुपए? क्या यह सच में इतनी महंगी है? उसने विस्मय में अपने मन में सोचा। रोहन ने अंगूठी को लेने के बाद घर की राह पकड़ी। उसकी आंखों में अब आत्मविश्वास और समझ थी। वह जान चुका था कि अगर सही व्यक्ति और सही जगह पर उसकी कीमत पहचानी जाए तो वह कहीं अधिक मूल्यवान हो सकता है। वह दादाजी के पास लौट आया और अंगूठी के बारे में सारी बातें बताईं। दादाजी मुस्कुराए और बोले, देखो बेटा, तुम्हारी कीमत उसी जगह पर पहचानी गई जहाँ लोग असली कदर करते हैं। तुम्हारी असली मूल्य वही होती है जब सही लोग तुम्हें समझते हैं। इसी तरह तुम्हारी जिंदगी में भी सही लोग तुम्हारी असली कदर करेंगे जब तुम खुद को समझोगे और जानोगे। रोहन ने यह कहानी अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू किया। उसने समझा कि उसकी कीमत केवल उस समाज में नहीं है जहाँ उसे उपेक्षित किया जाता है, बल्कि उसकी असली कीमत उन लोगों के बीच है जो उसे उसकी असली पहचान के साथ जानते हैं। उसने मेहनत के साथ अपने उद्देश्य को पहचाना और सही दिशा में काम करना शुरू किया। आज रोहन एक सफल और सम्मानित व्यक्ति है। उसने न केवल अपनी कीमत को समझा, बल्कि उसने यह भी सीखा कि अपनी असली की पहचान केवल खुद से ही हो सकती है। सीख, अपनी असली कीमत जानो, उसे सही लोगों के सामने साबित करो और कभी भी खुद को सस्ता मत समझो।